प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएंगी। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, इन नेताओं ने जब छात्र शक्ति का आह्वान किया तो इन्होंने बड़े से बड़े आंदोलन की दशा और दिशा ही बदल दी। आज मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर में आप लोगों के बीच मौजूद हूं और हेमवती नंदन बहुगुणा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और इन जैसे कई नेताओं ने, अगर मैं इनका नाम लेने बैठूं तो हो सकता है पूरा दिन निकल जाए, अपनी छात्र राजनीति से ही आगे बढ़कर अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया। इस विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हरक सिंह रावत जैसे कद्दावर नेताओं को उत्तराखंड को दिया है। तो आज यहाँ पर हमारे बीच कुछ छात्र नेता मौजूद हैं जो छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर धरना आंदोलन में बैठे हैं। छात्र विश्वविद्यालयों को छात्र राजनीति की नर्सरी कहा जाता है और जैसा कि आपको पता ही है, हमारे देश में छात्र आंदोलन का एक लंबा इतिहास और गौरवशाली संघर्षों से भरा पड़ा है। तो आइए हम बातचीत करते हैं कुछ छात्र नेताओं से और जानते हैं कि इनकी अपनी क्या मांगे हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम राम प्रकाश है। मैं 2018 में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का इस परिसर का छात्र संघ का महासचिव रहा और हमने बहुत अच्छे से अपने कार्यकाल को यहाँ पर निर्वहन किया। और वर्तमान में अभी मैं MBA का छात्र हूँ और इसके बाद हम अभी यहाँ पर रिसर्च करेंगे MBA से। ठीक, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम लोगों की कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है और मैं तो समझता हूँ कि ये इस गढ़वाल विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि आज बमुश्किल 2 साल बाद तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय खुला, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र यहाँ सड़कों पर है। और जो हमारे ये अधिकारी हैं, विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, ये बिल्कुल तानाशाह है। 3-4 दिन से ये धरना चल रहा है लेकिन अभी तक कोई छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये विश्वविद्यालय प्रशासन डरता है, क्योंकि बात करने वो आदमी सामने नहीं आ पाता है जिसने चोरी की हो। तो चोरी तो यहाँ पर हुई है, कई प्रोफेसरों पे यहाँ पे CBI की जांच चल रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि जिन प्रोफेसरों पे CBI की जांच चल रही है, जो CBI जांच के दायरे में है, उन मठाधीशों को आपने विश्वविद्यालय के भीतर अधिकारी की कुर्सी थमा रखी है। तो क्या वो जो भ्रष्ट प्रोफेसर हैं, जिन पे जो CBI जांच के दायरे में है, तो आप समझते हैं कहीं न कहीं वो भ्रष्ट हैं, तो उन लोगों को तो शीघ्र विश्वविद्यालय से पद मुक्त करना चाहिए और मैं समझता हूं कि उन्हें तो सस्पेंड भी कर देना चाहिए था। और हम लोगों की कोई बड़ी ज्यादा मांग नहीं है। ये विश्वविद्यालय 1973 में इसकी स्थापना हुई, तो तब से लेकर आज तक तो यहाँ पे छात्र संघ चुनाव हुआ। आपने जैसा भी आपने बताया कि यहाँ से 3-4 मुख्यमंत्री निकल गए, कद्दावर नेता है यहाँ के। सारे उत्तराखंड की कैबिनेट में आप देखिए तो सारे कद्दावर नेता गढ़वाल विश्वविद्यालय से निकले हैं। और ये कहीं न कहीं जब यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति सीखकर हमारा युवा हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रदेश का कर रहा है, हमारे कई युवा IAS की सेवाएं दे रहे हैं, IPS की सेवाएं दे रहे हैं, तो क्यों आप इस पाठशाला को बंद करना चाहते हैं? विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि छात्र का चहुमुखी विकास। जिस छात्र को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में जाएगा, जिसको पढ़ाई से है वो पढ़ाई में जाएगा, जिसको नौकरी करनी है वो नौकरी में, जिसको एथलेटिक में जाना है वो एथलेटिक बनेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय इस पे अंकुश ना लगाएं और छात्र संघ चुनाव यहाँ पर हमेशा से होते हुए आ रहे हैं। 2009 में भी इस प्रकार का कृत्य SK सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन उसका आप लोग
देख सकते हैं हिस्ट्री उठा के एस के सिंह को अपना जो फरमान था उसे वापस लेना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आए विश्वविद्यालय प्रशासन और बात करें और छात्र संघ चुनाव को यथावत रखें और कोविड का हम लोग पूर्णतः पालन करेंगे और उसके ही पालन, उस जो गाइडलाइन जो एसओपी जारी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए। कितने दिनों से आप धरने पे हैं बैठे? ये धरने अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आज गढ़वाल विश्वविद्यालय में ये संयुक्त छात्र परिषद के बैनर तले अंत में हम लोगों को आना पड़ा। इससे पहले तमाम प्रकार के संगठन, जितने भी यहाँ पे संगठन है, सबने धरना दिया। तो मैं समझता हूँ कि एक हफ्ता हमारे इस धरने को हो गया और कल से हम लोग यहाँ, परसों से हम लोगों का ये विश्वविद्यालय को हमने बंद, जो प्रशासनिक भवन है इसको हमने बंद करा हुआ है। इसमें कोई कार्य नहीं होगा जब तक छात्रों की मांग नहीं होगी। तो ये आंदोलन अब ये समझ लो कि 7 दिनों से चल रहा है ये आंदोलन और कल से ये कर्मी अनशन हमने कल से शुरू किया है। तो किन मतलब अधिकारियों से आपकी अभी तक बात हुई है और क्या आश्वासन अभी तक आपको मिले? देखिए भाई साहब, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारी तो अभी तक आया ही नहीं है यहाँ पे बातचीत करने के लिए। कोई भी अधिकारी नहीं आया है, न यहाँ पर चीफ प्रोक्टर आए हैं, न डीएसडब्ल्यू आए हैं, न रजिस्ट्रार आए हैं, न कुलपति आए हैं। कोई भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की जा रही है छात्रों से। ठीक, आप बताइए, आप अपना परिचय बताइए। तो मेरा नाम ऋषभ रावत है। 2019 में छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हूँ और अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रमुख हूँ। बताइए आंदोलन के बारे में, आपकी जो भी मांग है। हमारी केवल सभी छात्र संगठनों की मांग ये है, एक सूत्रीय मांग हमारी यहाँ पर यह है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। जी जी जी। अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक फरमान जारी किया कि जिसमें यह था कि छात्र संघ चुनाव कोविड की परिस्थितियों को देखकर नहीं हो सकता है। जी जी जी। परंतु पूरे देश भर में आज सभी लोग माहौल देख रहे हैं, विभिन्न जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। अभी उत्तराखंड की जहाँ तक बात करें, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विभिन्न रैलियां हो रही हैं। तो केवल छात्र संघ चुनाव की जहाँ बात आए तो छात्र संघ चुनाव में ही क्यों कोविड का बहाना बनाया जा रहा है। और जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों के चौमुखी विकास के लिए है, यहाँ पर पढ़ने वाले भी जो छात्र हैं उनका भी विकास होना चाहिए, कोई खेल कूद में आगे बढ़ना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए। और यदि हम लोगों को यहाँ पर राजनीति में हमें अपना भविष्य बनाना है तो ये भी एक पाठशाला है, जैसा आपने अभी कहा। और विभिन्न नेता यहाँ से, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक यहाँ से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की एक ओर से हत्या भी आप मान सकते हैं कि विश्वविद्यालय चुनाव बंद करवा रहा है। हम लोग यहाँ पर 7 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, विभिन्न छात्र संगठनों ने आंदोलन किए और कल से हम यहाँ पर संयुक्त छात्र परिषद, यहाँ पे जितने भी छात्र संगठन है सब लोग मिलकर इस आंदोलन में सहभागिता निभा रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी केवल एक सूत्रीय मांग है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाए विश्वविद्यालय के अंदर। तो यदि हमारी छात्र संघ की मांग, हमारे छात्र संघ चुनाव की मांग को पूरा नहीं किया जाता तो तब तक हम यहाँ पर हैं। और विश्वविद्यालय के यहाँ पर अभी तक कोई भी अधिकारी छात्रों से बात करने के लिए नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नाकामयाबी भी है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनमोल भंडारी है और मैं 2019 में छात्र संघ उपाध्यक्ष पद में यहाँ पे रहा हूँ। जी, तो आपको लगता है कि छात्र संघ के ऊपर जैसे ये अनुशासनहीनता और चुनाव के टाइम पे जो है मतलब बहुत ज्यादा ये आरोप लगते रहे हैं, तो इसको कितना सही मानते हैं आप? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि छात्र संघ चुनाव जो है वो विधिवत तरीके से पूर्व में भी चलते आए हैं और पूर्व में भी विधिवत अच्छे तरीके से, मतलब एक शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद उसके परिणाम निकलते हैं और चुनाव के परिणाम के बाद छात्र संघ का जो जितना पदाधिकारी रहता है वो लगातार छात्रों के हित में यहाँ पे काम करता है। इसीलिए विधिवत तरीके से छात्र संघ चुनाव हुए हैं। और वर्तमान परिस्थिति में कुलपति महोदय सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ चुनाव इसलिए बंद कराना चाह रही है या करा रही है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। ये बात तो सही है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो फिर देश को प्रबल नेतृत्व उसकी कमी होगी, नहीं मिल पाएगा। आइए आपको कुछ और छात्र नेताओं से आपकी बातचीत करवाएं। जी, आपका शुभ नाम दिया? देवकांत देवराड़ी। 2017 में गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महासचिव रहा। जी जी। आप बताइए, मतलब आपको क्या लगता है कि कब तक जो है प्रशासन मान जाएगा आपकी मांगें जो आप? देखिए, तो प्रशासन की विवेक पर निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ जी। हम तो चाहते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है जी, वो आए, हमसे वार्ता करे। हाँ जी।
हमारा या गढ़वाल विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी का या गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र का कोई शौक नहीं है कि उसको आंदोलन पे बैठना है, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। आप मजबूर कर रहे हैं, आप उसकी जो मानवाधिकार है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और इस देश में आज आप जानते हैं कि इस गढ़वाल विश्वविद्यालय से यहाँ के छात्र संघ से लेके देश की संसद तक के यहाँ के छात्र संघ के लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो तब ये गढ़वाल विश्वविद्यालय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन आप पीछे से आने वाले छात्रों का रास्ता रोकते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को लगा कि भाई इस बात का विरोध होना चाहिए। हमने अपना विरोध दर्ज किया और हम लगातार आंदोलनरत हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक, तो मैं बस ऐसे ही जानना चाहता हूं कि आपने कुछ जो एवरेज स्टूडेंट है यहाँ पर कॉलेज में, तो उनकी राय आपने जानना चाहिए कि वो पक्ष में है चुनाव के या विपक्ष में है। जैसे आपने अभी कहा कि बच्चे हमारे पक्ष में हैं या नहीं है, आप भी एक बार अपना सर्वे करेंगे विश्वविद्यालय के भीतर, आप पाएंगे कि 80 से 90% बच्चा चाहता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव। आप भी अगर अपना एक सर्वे करेंगे तो आपको सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। ये नहीं है कि कुछ लोग यहाँ पर चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो। जैसे आपने इससे पहले भी जितने लोगों से बातचीत करी, सभी छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं और लिंगों के हिसाब से एक व्यक्ति 2 बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो हमारा तो कोई इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने इस रीत को चलाते हुए आए, छात्र संघ के चुनाव हुए, जब उन लोगों ने चलाए तो हमें भी मौका मिला, हम बन चुके तो हमारे पीछे वालों को भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम इस बात को लेकर आंदोलनरत हैं। अच्छा, तो और कुछ आप कुछ अलग से कोई नई बात अगर आप बोलना चाहें तो? देखिए, नई बात तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश में आप सब लोगों ने देखा होगा कि किसान आंदोलन चला, 11 महीने का आंदोलन चला, अभी लोग वो भी आंदोलन कर ही रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी ज्यादा एरोगेंसी किसी भी प्रशासन में, किसी भी सरकार में अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को स्वीकार किया और उनकी मांग मान दी है, तो ये तो गढ़वाल विश्वविद्यालय है। ये गढ़वाल विश्वविद्यालय तो हमको आंदोलनों से मिला। आंदोलन जब हुआ, हमारे पूर्वजों ने जब आंदोलन किया तो हमें विश्वविद्यालय मिला। तो इतनी ज्यादा एरोगेंसी इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं रखनी चाहिए और हमारी बात को माने। हमारी बस छोटी सी बात है कि छात्र संघ चुनाव हो। और छात्र संघ चुनाव आप सब लोग जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव यहाँ पर बहुत शालीनता से होता है। और अभी मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को ये भी चेताना चाहता हूँ कि हमारी शहर वासियों से भी बातचीत हुई है, तो आने वाले समय में यदि अगर विश्वविद्यालय ये बात नहीं मानेगा तो पूरा शहर हमारा साथ देगा और पूरे शहर के जितने भी लोग हैं सारे अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर आएंगे। ये हमारी अभी तक की बातचीत हुई है। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी आंदोलनरत हैं छात्र यहाँ पर और आपकी प्रशासन के अधिकारियों से भी जो है बात आपकी वार्ता करवाएंगे। तो आइए आपकी वार्ता करवाएं। छात्र संघ चुनाव के बीच में जो अभी गतिरोध चल रहा है उससे संबंधित वार्ता के लिए हमारे साथ हैं हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूड़ी जी। आइए उन्हीं से वार्ता करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू वेरी मच। सर, ये किस आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन का जो छात्र संघ चुनाव को लेकर गतिरोध चल रहा है, ये क्या मतलब? एक्चुअली गतिरोध कुछ नहीं है। छात्रों की एक मांग आई हमारे पास में और उस मांग के बारे में हमने काफी मंथन किया। तो जो हमारा 2009 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है, उस एक्ट में ये लिखा गया है कि जो भी उस टाइम पे यूनिवर्सिटी बनी उसमें लिखा गया है कि वहाँ पे छात्र परिषद बनेगा। और यहाँ पे जो है, जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है स्टेट यूनिवर्सिटी के टाइम से 1973 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी 2019 तक बराबर छात्र संघ चुनाव होते रहे। बिल्कुल। दूसरा, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अन्य विश्वविद्यालयों से विभिन्न है, अलग है। तीसरा, हमारे यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि हम छात्र परिषद की बात करते हैं तो छात्र परिषद का गठन करना यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा असंभव एक कार्य है, जो कि होना बहुत मुश्किल है।
तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और हमारे इतने सारे कैंपस होने के बाद में, इतने सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस होने के बाद में छात्र परिषद का गठन होना बहुत ही मुश्किल है। हमारा भी ये मानना है कि जो छात्रों ने कहा है कि यहाँ पे पिछले वर्षों की तरह जो विगत से चला आ रहा है, छात्र इलेक्शन ही करवाए जाएं, छात्र संगठन का जो है निर्माण हो, उसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। और हमने छात्रों को एश्योर किया है कि हमारी जो आगामी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग 30 तारीख नवंबर को होने वाली है, उनका प्रतिवेदन हमें मिला है, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखेंगे, इसको पारित करेंगे और उसमें यही पारित किया जाएगा कि जो छात्र परिषद की बात की जाई है एक्ट में, उसको अमेंड करके उसमें छात्र संगठन का नाम जोड़ दिया जाए, जिससे कि हर वर्ष जैसे कि और विश्वविद्यालयों में होता है, छात्रों का यहाँ पे जो है चुनाव होता रहे बिना किसी बाधा की। तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं और जैसे ही ये हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास हो जाएगा, हम इसको मंत्रालय को भेजेंगे कि आप साहब हमारे जो है एक्ट में संशोधन लाइए, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ये स्टूडेंट खुद भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की कोई परिषद बने, वो चाहते हैं कि छात्र यूनियन का ही चुनाव हो और उसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। और अभी इस दौरान प्रशासनिक कार्य भी काफी प्रभावित रहे हैं सर। हाँ, लेकिन वो जो है लड़कों का अपना एक तरीका था। उन्होंने हमसे कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये जताने की कोशिश की कि साहब यदि हम ये नहीं करते तो शायद आप हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। लेकिन हमने उनको क्यों नहीं सुनेंगे, छात्र आप हमारे हो, यूनिवर्सिटी छात्रों से होती है, तभी कोई वीसी होता है, तभी कोई रजिस्ट्रार होता है। तो छात्रों के बगैर हमारा भी अस्तित्व नहीं है और हम उनके हर कार्य में जो उनकी भी लीगल डिमांड होती है, मैं पर्सनली उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। लेकिन इलीगल डिमांड, जैसे बच्चे घर में इलीगल डिमांड भी करते हैं ना, तो उसके लिए हम उन्हें समझाते हैं। बच्चे समझ भी जाते हैं, इतने खराब नहीं है बच्चे, बहुत बढ़िया हैं। वो अपनी मांगों को लेकर बार बार आएंगे, हम बार बार उन्हें समझाएंगे, जो सही है उनके लिए हम सही ही करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जैसे धरना प्रदर्शन चल रहा है तो ये बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है, तो आप फिर भी क्या बीच का रास्ता आपके पास है, जल्दी से जल्दी जो है समस्या नहीं, बड़े आंदोलन का रूप लेने का तो मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता जब हमने उन्हें कह दिया है कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, है ना। हाँ, रही बात अभी चुनाव करने की, तो कोविड की परिस्थितियां आज देखते हुए और जो हमें डीएम पौड़ी के निर्देश आए कि कोविड की परिस्थितियों में आप चुनाव नहीं करा सकते हो, और दूसरा अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये देश को संदेश दिया कि कोरोना फिर बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में चुनाव कराना, भीड़ भड़ाका कराना हमारे लिए जो है, हम तो एक गार्जियन का जो है रोल प्ले करते हैं, तो एज ए गार्जियन हमें उनको देखना पड़ता है कि बच्चों को जो है कोई तकलीफ ना हो, हमारे स्टाफ को तकलीफ ना हो, टीचर्स को तकलीफ ना हो, हमारे पठन पाठन का कार्यक्रम यथावत चलता रहे। लेकिन आगे प्रभु इच्छा है, यदि कोरोना सही सलामत रहा तो हमारी यूनिवर्सिटी पूर्व वर्षों की भांति बिल्कुल उसी तरह से चलेंगी, और यदि समय हमें जो है विवश कर दिया तो हो सकता है कि कोरोना की यही स्थिति जो अभी चल रही है और ये कोई भयंकर रूप ले तो हमें भी कहीं अपनी यूनिवर्सिटी ही बंद न कर देनी पड़े। तो इसके लिए हम भी जरा थोड़ा सहमे हुए हैं। हमें एक कोई भी डिसीजन लेना तो एक अभिभावक की तरह लेना है, उनके लिए लेना है, और जो कि उनके लिए हित में हो। हाँ, काफी आपके प्रस्ताव के बाद भी छात्र काफी उग्र हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं अलग अलग छात्र संगठनों को? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे छात्र उग्र हैं, बिल्कुल नहीं। वो एक यूनाइटेड होकर के ये जता रहे हैं कि देखिए साहब, सब स्टूडेंट आपके हैं, आप हमारी बात सुनिए, और हम उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि यूनिवर्सिटी के कार्यों में हम बाधा नहीं डालेंगे, हम जो कार्य कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य के छात्रों के लिए किया जा रहा है, और हम भी इस बात से बिल्कुल वाफिक रखते हैं, सहमत हैं हम इस बात से। तो उनका कोई विरोध हमसे नहीं है, वो अपना कार्य जो छात्र करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, वो अपना कार्य कर रहे हैं और हमें कार्य करने दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपने समय HTV से अपना रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।